अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे व्यूवर्स, आज हम आपके लिए लेकर आए ढाबा स्टाइल की दाल, जो दाल चावल ढाबों पे मिलते हैं और लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। उसके फ्लेवर को घर में कहते हैं वो नहीं आता, तो वो क्यों नहीं आता? अक्सर लोग जो ढाबे पे दाल खाते हैं वो इस चीज़ की कंप्लेन करते हैं कि घर में दाल का टेस्ट ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें वो लोग थोड़ा सा चिकन ऐड करते हैं। अक्सर लोग चिकन क्यूब भी डालते हैं फ्लेवर के लिए, लेकिन वो फ्लेवर नहीं आ पाता, जिसकी वजह से ये टेस्ट हम घर में नहीं ला पाते। इसका आसान तरीका यह है कि चने की दाल आपने ले लें 2 कप, और इसको मैंने धो के सोक करके रख दिया था, 1 घंटा हो गया है। और ये है मसूर की दाल, ये है 1/2 कप, इसको भी धो के मैंने सोक करके अच्छे तरीके से रख दिया था। इसके अलावा है चिकन, इसमें तकरीबन 1.5 पाव या आधा किलो आप ले लीजिए। अपने घर के लोगों के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से दाल, दोनों दाल, और आप चिकन जो है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन बहुत कम डलेगा इसके अंदर, आपको बहुत ज़्यादा चिकन की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है, सबसे पहले हमने इन दोनों दालों को थोड़ा सा उबालना है, और उसके बाद चिकन का बताते हैं करना क्या है। सबसे पहले आपने चने की दाल डाल देनी है। चने की दाल के साथ ये पानी थोड़ा सा, मूंग जो है मसूर की जो दाल है वो आपको इसमें डाल देनी है। देखिए दाना जो है आपने ये वॉश अच्छे तरीके से करके मैंने सोक किया था, आप भी अच्छे तरीके से वॉश कीजिएगा। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन के 4 जवे, इसमें हम डालेंगे नमक, और हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर। इसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, और सॉल्ट जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून। और अब हम इसे बॉईल करेंगे 5 मिनट के लिए। ऑलरेडी ये सोक हुई हुई है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगी इसको बॉईल करना। और फिर बताते हैं चिकन का क्या करना है। इसको लगाती हूँ मैं कवर, और इसके 5 मिनट के लिए इसे बॉईल करने के लिए। अब चिकन के लिए पैन ले लें, उसके अंदर ऑयल डालें, टू से 3 टीस्पून डाल दीजिए, और इसके अंदर हम डालेंगे चिकन को। इसको करेंगे फ्राई। इसमें डालेंगे हल्दी 1 टीस्पून, और इसको अब हमने करना है फ्राई। जैसे कि ये फ्राई हो जाता है उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करना है, इसे हल्दी डाल के हमने फ्राई किया था। अब ये देख सकते हैं आप लोग, इसे घी छोड़ दिया है, चिकन की स्मेल ख़त्म हो गई और पानी ड्राई हो गया। डायरेक्ट चिकन इसलिए नहीं डाली थी कि हमें इसकी स्मेल को ख़त्म करना था। अब आप देख सकते हैं कि ये अलग हो चुका है, और चिकन जो है वो ड्राई हो गई है, पानी इसका ड्राई हो गया। अब हम इसको डालेंगे दाल में। दाल जो है वो प्रेशर कुकर में बॉईल हो चुकी है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए दाल बिल्कुल गल गई है और अभी मिक्स नहीं हुई है। तो अब इस दाल में हमने सिर्फ मिर्च डाली थी, सॉल्ट डाला था। अब हम इसमें डालेंगे चिकन, और अगर आपके पास बोनलेस चिकन है तो आप बोनलेस डाल दीजिएगा। मुझे इसकी हड्डियाँ अलग करनी पड़ेंगी इसके कुक होने के बाद। इसका ऑयल भी और इसका मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अब चिकन और पानी तकरीबन इक्वल ही है, थोड़ा सा पानी जो है वो कम है दाल में। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी, और इसको लगा देंगे प्रेशर कुकर 15 मिनट के लिए, ताकि दाल भी गल जाए और चिकन भी इसमें गल जाए। और फिर हम चिकन को अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे और दाल को घोट लेंगे चम्मच से, या आपके पास अगर लकड़ी का घोटना है तो लकड़ी के घोटने से। इसे प्रेशर लगाते हैं और फिर मिलते हैं। जी दाल को मैंने कुकर में से निकाल लिया। आप देख सकते हैं दाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है, और चिकन को मैंने रिमूव कर दिया था इसमें से, ताकि मैं इसमें से जो हड्डियाँ हैं वो अलग कर सकूँ। अगर आपके पास बोनलेस चिकन है तो बोनलेस भी डाल सकते हैं। मैंने ये चिकन इसलिए डाली कि घर में हर अवेलेबल होती है इजीली। अब फ्लेम को कर देना लाइट, और कोई भी मैशर या कुछ भी आपके पास है तो उससे स्लोली आपने इस चिकन को नरम हाथों से हल्का हल्का मैश करना है। पीसना नहीं है, सिर्फ हल्का हल्का आपने इसको घोटना है। मेरे पास लकड़ी का मैशर नहीं था मौजूद, ये मौजूद है,
आपके पास जो भी मौजूद हो उसे नरम नरम हाथों से मैश कर लें। इसको हम करते हैं मैश ताकि चिकन का जो है हल्का हल्का रेशा फैलना शुरू हो जाए और दाल जो है वो भी अच्छे तरीके से घुट जाए। और फिर बाकी के स्पाइसेस में डालते हैं, इसे स्लोली स्लोली हम मैश करेंगे। ये देखते ही देखते दाल और चिकन जो है वो मैश हो जाएगा। और इसको मैश करके आपको दिखा, दाल जो है वो मैश हो चुकी है अच्छे तरीके से। अब इसमें थोड़ा नमक कम लग रहा है, मैं इसमें नमक ऐड करूँगी क्योंकि नमक हमने 1 टीस्पून डाला था, तो इसमें ½ टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। और अब बाकी के स्पाइसेस की बारी आती है कि अब ये दाल बिल्कुल रेडी है। ये देखें कितने अच्छे तरीके से चिकन और दाल जो है वो मैशर से घुट चुकी है। घोटने में घोट लें आप, मैशर से घोट लें, जिस चीज़ से भी चाहें जो आपके लिए आसानी हो। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इसमें डालना है थोड़ा सा पानी, क्योंकि काली मिर्च और गरम मसाला डालना है इसके अंदर। और अब इसमें डलेगी काली मिर्च और गरम मसाला, ½ टीस्पून गरम मसाला, ½ टीस्पून ब्लैक पेपर, और इसको हमने इसमें मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। दाल में डायरेक्ट नहीं डालना क्योंकि दाल में फिर ये जो है वो मिक्स नहीं होता सही से, इसलिए सेपरेटली मैंने इसके स्पून में इसको मिक्स कर लिया और इसमें डालना है और इसको पकाना है 5 मिनट। बिल्कुल एंड में ये इसलिए डाला है काली मिर्च जो है वो क्योंकि ये दाल को काला कर देती है। बिल्कुल लास्ट में इसको बस एक बॉईल देना है। दाल इज़ रेडी। और आते हैं इसके तड़के की तरफ। साथ ही मैंने चावल भी जो है वो भिगोए हुए हैं और चावल भी रेडी कर लूँगी, जब तक दाल का बघार होगा और चावल इस रेडी। तो ये माशाल्लाह से रेडी है, बस इस बॉईल आने का वेट करें, फिर इसको साइड में करते हैं और बघार को तैयार करते हैं। आप ये इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है, तभी तो ये इतने मज़े के लगते हैं ढाबे के दाल चावल। जो जेंट्स आके घर में कहते हैं कि बाज़ार के दाल चावल बहुत यम्मी होते हैं, अगर आप इसमें चिकन क्यूब डाल लेंगे तो भी वो फ्लेवर नहीं आ पाता जो चिकन से आता है। और ये बॉईल आने का वेट कर रही हूँ मैं। इसको बॉईल आने के बाद एक तरफ करते हैं और फिर भगार रेडी करते हैं, तड़का साथ ही रेडी कर लेते हैं। भगार वाले चावल इसमें डालेंगे हम 2-3 टेबलस्पून ऑयल, थोड़ा सा ज़ीरा ½ टीस्पून, थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला, तेज़पात। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्लेम बिल्कुल लाइट है मेरा। और अब इसमें डालेंगे पानी। मैंने 3 कप जो है ये चावल लिए थे और अब हम इसमें पानी डालेंगे। तीन और ये हाफ। इसमें डालेंगे सॉल्ट फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून। पानी तो बॉयल आ गया, अब हम इसमें राइस डाल देंगे। फ्लेम को हाई रखिएगा और थोड़ा सा खोल के पकाएंगे पहले हम, और फिर इसे कवर कर देंगे। और इसको थोड़ी देर पका के कवर करके दम पे लगाते हैं। थोड़ी देर ओपन नहीं कुक करना है, उससे दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट करते हैं और आते हैं पका के। अदरक को मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस में कर लिया है। अदरक का लगेगा इस पर भगार। ऑयल डाल दें या घी डाल दें आप, और इसको थोड़ा टाइम दीजिए हल्का सा गोल्डन होने का। हल्का गोल्डन हो गया, थोड़ा सा डालेंगे इसमें ज़ीरा और फ्लेम को कर देंगे ऑफ, और साथ ही से डाल देंगे दाल के अंदर। दाल रेडी हो गई है और चावलों में भी मैंने रख दिया दम पर। और जैसे चावलों का दम आता है तो फिर मैं आपको सर्विंग प्लेट में निकाल। चावल जो है वो मैंने डाल दिए हैं प्लेट में। देखिए कैसे दाना दाना जो है वो हुआ है। चावल जो है कैसे खिले खिले पके हैं।
और साथ ही हम इसके अंदर रख देंगे सैलेड। भी दाल चावल तो ऐसे ही खाए जाते हैं ना, प्लेट में दाल खाई जाती है, उसके ऊपर चावल रखे जाते हैं, उसके ऊपर दाल रखी जाती है, और फिर जनाब उनके ऊपर चटनी या अचार जो आपका दिल चाहे आप जो है वो रख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे इसमें सैलेड भी रख दी है साइड में, और 2-4 हरी मिर्चें रखेंगे हम यहाँ पर फ्लेवर के लिए। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे दाल। मज़ेदार से ढाबा स्टाइल की जो दाल चावल है ये है रेडी, और हम लोग भी खाने के लिए हैं रेडी। तो दाल डालेंगे इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी यम खुशबू आ रही है ना, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि आपने ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे ज़रूर आपने मैसेज करके बताना है कि कैसा बना, किस तरह का आपको इसका फीडबैक मिला, घर वालों ने क्या कहा खाने के बाद। और अगर आपको मेरी डिशें पसंद आती है तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और नई से नई और आसान तरीके से डिशें लाती हूँ। अल्लाह हाफिज़।